पशुपति, मैंने सोचा था कि वो आसानी से मान जाएगी, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी निकली। इसीलिए अब समझाऊंगा नहीं, उसे डर और ताकत दिखाऊंगा। अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो जिन हाथों से उसे खाना खिलाया उन्हीं हाथों से उसे मार दूंगा। उन्हें एक ही बार समझाऊंगा, मुझे जो चाहिए वो प्यार से दे दो, वरना मुझे छीनना अच्छी तरह आता है। अच्छा, तो खजाने को पाने की तरकीबें बना रहे हैं। करो करो, तुम्हारे पीछे मैं हूं ना, उस खजाने को छीनने के लिए। शाबाश वर्मा, तुम्हारी हिम्मत देख के लगता है कि उस खजाने की खोज पूरी होने वाली है। लेकिन खेत में परमेश रहता है, उसके रहते खजाना निकालना असंभव है। आज का दिन बीत गया तो खजाना पाना मुश्किल होगा। ऐसा मुहूर्त 25 साल में एक बार आता है। तब नाग शक्ति कमजोर होती है, तब मेरी मंत्र शक्ति आसानी से उसे बंदी बना लेगी। लेकिन अगर ये मुहूर्त निकल गया तो नाग शक्ति योग शक्ति के समान हो जाएगी। फिर पास गए तो हमारा अंत कर देगी। नहीं, तुम सही मुहूर्त पर पूजा करोगे, मैं करवाऊंगा पूजा। और वो परमेश? उसे परमेश्वर के पास भेज देते हैं। मतलब? कोई बहाना बनाकर परमेश को गांव के बाहर कर देंगे। बात नहीं मानी तो वहीं उसकी समाधि बना देंगे। प्रचार कर देंगे कि नाग के डसने से मर गया। ये रास्ता मुझे सही लग रहा है, देरी नहीं करनी चाहिए। अपना काम करते हैं, चलो आ जाओ। रुको। आइए जी, खाना परोस देती हूँ। बांध के दे दो, रास्ते में खा लूंगा। रास्ते में खा लेंगे? कहाँ जा रहे हो? वो वर्मा जी शहर में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, वो खुद नहीं जा पा रहे हैं तो मुझे पैसे लेकर जाने को कह रहे हैं। बस कह रही हो तुम? अभी मैं शहर जाऊंगा तो लौटने के लिए बस नहीं मिलेगी, रात में वहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हें इस हालत में यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूं? तुम्हारे साथ कौन रहेगा? नाग माता है ना जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आराम से जाकर आइए। मुझसे नहीं होगा, तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। वर्मा जी से कोई बहाना बना दूंगा मैं। परमेश, बस का वक्त हो रहा है, जल्दी आओ, इसके बाद कोई बस नहीं है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। मेरी बात मानकर जाइए, नहीं तो धनंजय जी बुरा मान जाएंगे। और इतने लोग उनके पास होते हुए भी आपको काम सौंपा है, तो सोचिए आप पर कितना भरोसा करते हैं। बात तो सही है, लेकिन अभी तुम्हारे साथ रहना चाहिए। ऐसे में अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। जल्दी आओ परमेश। हाँ, आ रहा हूँ। सुनिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए मेरी नाग माता है। आप आराम से जाकर आइए, चलिए जाइए। हाँ? ये क्या हुआ? बाएं कंधे पर छिपकली का गिरना अब शगुन माना जाता है। उस माँ की कृपा हो तो कोई अपशगुन भी शगुन में बदल जाता है। आप चिंता मत कीजिए। परमेश, बस निकल जाएगी। हाँ तो जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाकर वर्मा जी से कहकर पैसे लौटा के आता हूँ। अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ऐसे में उन्होंने हमसे छोटी सी मदद मांगी है, उसे भी मना करना ठीक नहीं होगा। मेरी बात मान लीजिए। नहीं महादेवी। आ रहे हो या मालिक को बता दूं? हाँ, वो आ रहे हैं। अब आप जाइए। अरे, तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, यहाँ रह भी नहीं सकता। मेरी किस्मत ही फूटी है। ठीक है, चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। हाँ, आप जाइए।
बस का समय हो रहा है। हे नाग रानी माँ, मेरे पति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शाबाश, हम जो चाहते थे वो हो गया। क्या हुआ वर्मा? परमेश घर को अकेला छोड़कर बाहर चला गया है। उसकी किस्मत। अब वो लौट कर नहीं आएगा। भगवान ने मेरी किस्मत में वो खजाना लिखा है जिसके चलते वो गांव से बाहर चला गया। बहुमूल्य खजाना अब मेरे हाथ लगने वाला है। इसीलिए समय बीतने से पहले शिकार शुरू करें पशुपति जी। तुम्हारी बात मानकर एक नाग तो गांव से बाहर चला गया, लेकिन बच्चों की नागिन अभी तक घर में ही है। कौन है वो? अच्छा, उसकी बीवी है? हाँ। ठीक है, रहने दो। खजाने के लिए बलि देनी ही पड़ेगी। बेचारा बकरे ने कसाई पे भरोसा किया। अब बलि चढ़ने की देरी है बस। अब वो खजाना निकालने का समय आ गया। उसके लिए कितनी ही जाने क्यों न लेनी पड़े, मैं तैयार हूँ। जय काल भैरव, जय स्वर्ण भैरव। चलो पशुपति जी। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कोई शादी में नहीं जा रहा हूँ जो बहना को भी लेकर चलूं भद्रा। जानती हूँ भैया। तुम्हें सिर्फ जगह का पता है भद्रावती, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। इसीलिए कह रही हूँ कि मैं भी चलूंगी। ऐसे हालात में उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बच्चे पर संकट आ सकता है। मेरे जिस बच्चे में अभी जान ही नहीं, उसके लिए जान से ज्यादा प्यारे अपने भैया को अकेले नहीं भेज सकती मैं। भद्रावती, अगर इस कोशिश में मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद अपने परिवार का ध्यान तुम्हें ही रखना है। अगर तुम नहीं रहे तो मुझे ये दुनिया ही नहीं चाहिए। इस परिवार से मेरा क्या काम? पर मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। भैया, कृपा करके मुझे मना मत करो। तुम्हें खतरे में छोड़कर मैं यहाँ शांति से नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें कुछ हो ना जाए, इस डर के साथ मैं नहीं जी सकती। यहाँ टेंशन में मरने से अच्छा है अपने भैया के साथ वहीं मर जाऊं मैं। कृपा करके मुझे आने दो भैया, मुझे कोई निधि नहीं चाहिए। अपने भाई के साथ रहूंगी, ये खुशी काफी है। मुझे साथ लेकर चलो। नहीं भद्रा। आने दो वर्मा। ठीक है, चलो। खजाने की रक्षा करने वाली नाग शक्ति अभी सो रही है। उसे पता चलने से पहले काम हो जाना चाहिए। सबके लिए तैयार तो होना। हर बलि के लिए, हर काम के लिए तैयार हैं। आज निर्णय हो जाएगा कि वो खजाना हमें लेकर जाएगा या हम उस खजाने को।
पीढ़ियों से पीड़ा पहुंचा रहा नागवंश का इतिहास आज समाप्त हो जाना चाहिए। कौन जीतेगा और कौन हारेगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ए, पूजा की तैयारियां करो। ओम स्वर्ण भैरवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम हैं क्लीं स्वर्ण किंकर्णा ड्रयाया ब्रह्मा दारिद्र विश्वेशनाया श्री महादिग्रानम कुरु कुरु स्वाहा। सर्वांगजन नाग खजाने का रास्ता दिखाओ। नाग शक्ति जाग गई है। अगर बंदी नहीं बनाया तो बलि चढ़ना निश्चित है। तो तुरंत बंदी बनाइए। ओम काल भैरवाय नमः। नाग शक्ति दिग्बंधनाय बंधनाय बंधनाय मार्या मार्या शाम फट। हो गया। नाग शक्ति को बंदी बना लिया। नागबंधन से खजाने को छुड़ा लिया। हाँ, सारी मंत्र शक्तियों का प्रयोग करके उस नाग शक्ति को काबू में कर लिया।
मतलब हमने खजाने को हासिल कर लिया? मेरे बनाए दिग्बंधन से वो केवल आधे घंटे के लिए बंदी रहेगी। उससे पहले हमें खजाना हासिल करना होगा। गलती से भी ये रंगोली अगर मिट गई या दिग्बंधन रुक गया तो नाग माता बाहर आ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ हमारी राख बचेगी। तो देर किस बात की, बताइए खजाना कहाँ है, चल कर लाते। वो देखो, उसी घर में है। चलो भैया, वहाँ महादेवी है भैया। उसे बाहर निकालो भैया, ऊपर भेजने का काम मैं कर दूंगी। भद्रा, महादेवी हो या कोई भी हो, इस धनंजय की काल अग्नि में बलि देनी ही पड़ेगी। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ जाओ, जाकर सारे खेत जला दो। जी मालिक। हे नागरानी माँ, अब मैं क्या करूं? मालिक ने कहा था परमेश गांव में नहीं आना चाहिए। काम हो गया, चल। अरे, पूरा घर जल रहा है, इस आग को कैसे बुझाऊं? अब तक तो उस आग में महादेवी मर गई होगी। चलिए खजाने को लेकर आते हैं। रुको भैया, उस खजाने की रक्षा नाग शक्ति कर रही है। बिना मंत्र शक्ति के खजाना लेने जाना खतरे से खाली नहीं होगा। भद्रा, अगर वहाँ नाग शक्ति है तो यहाँ गरुड़ शक्ति है। लेकिन वो दैवीय शक्ति है, उसके खिलाफ खड़े होने की शक्ति हम जैसे सामान्य इंसानों के पास नहीं है। सही है, लेकिन मेरे मंत्र के बंधन में नाग माता हिल भी नहीं सकती और नहीं खोल सकती। वो आपका विश्वास है, ये मेरा डर है। आपका विश्वास टूटे या मेरा डर सच हो
तो उसकी कीमत मेरे भाई को ही चुकानी होगी। असंभव! इस पशुपति की शक्ति पर शक कर रही हो? अभी वो नागरानी अचेत होकर पड़ी हुई है। इस अवस्था में उसे कोई जगा भी नहीं सकता। अगर उसे जगाना है तो 100 गरुड़ हवन करने वाले के हाथ की छुअन चाहिए, नहीं तो नागरानी पर किसी गर्भवती का रक्त गिरना चाहिए। नहीं तो तब तक नागरानी धीरे धीरे पाताल लोक की ओर बढ़ती जाएगी और कभी लौटकर नहीं आ सकती। अरे, मैं अपनी नाग माता को बचाऊंगी। नाग माता, नाग माता, क्या करूं? कैसे बचाऊं? अरे, सोचा था ये आग में जल गई होगी, लेकिन ये बचकर भाग रही है। इसे छोड़ देंगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा। नहीं छोड़ेंगे इसे। क्यों रे, मिली क्या वो? नहीं जी, कहीं नहीं मिली। ठीक है, तुम इस तरफ जाओ। ठीक है। जाओ। ए! पशुपति जी, ये क्या हो रहा है? अगर रंगोली खराब हुई तो वो नागरानी क्रोधित होकर भड़कती हुई आग की तरह, किसी तूफान की तरह सबको खा जाएगी। उस क्रोधित नाग शक्ति को हम रोक नहीं पाएंगे। जाओ, जल्दी से खजाना निकालो। ए! ए, रुको!
ए, सच तेरे साथ ही दफन हो जाएगा। मतलब तुम्हें मरना ही होगा। मर जाओ, एक बार मर जाओ। प्लीज सिर्फ एक बार मर जाओ। इस भद्रावती के हाथों से खुशी से मर जाओ। तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं करवा दूंगी। हाँ ठीक है ना? मर जाओ, सिर्फ एक बार मर जाओ। मर जाओ। मर गई ना? ए, जी हिल क्यों नहीं रही है ये? चलो देखते हैं मर गई या नहीं। चलिए जी। मेम साहब, खून से खेलने वाली शेरनी को ही खून का स्वाद चखाओगी? इसके लिए चाकू काफी नहीं है। मेम साहब, क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ मेम साहब? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब क्या हुआ आपको? मेम साहब को दर्द हो रहा है, चलो लेकर चलते हैं। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, अरे पकड़ो, उठाओ, उठाओ, अच्छे से पकड़ो, उठाओ। जाओ माँ, उन पापियों से दूर चली जाओ, फिर कभी उनके सामने मत आना। जाओ माँ, जाओ, जल्दी जाओ, मुझ पर दया करो, मेरी बात मान जाओ, जाओ, जाओ माँ। मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी कि मैंने तुम्हें बचाया है,
जाओ माँ, जाओ, जाओ। इस दिए के बुझने से पहले मेरी इच्छा पूरी करके जाओ, जाओ। जाओ ना माँ, जाओ माँ, जाओ। अगर उसे हिलाना है तो 100 गरुड़ हवन करने वाले के हाथ की छुअन चाहिए, नहीं तो नागरानी पर किसी गर्भवती का रक्त गिरना चाहिए। साहब 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 आइए साहब, यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। चलिए साहब, साहब साहब चलिए, चलिए साहब, साहब चलिए, चलिए साहब, यहाँ से निकलिए साहब। खजाना, चलिए खजाना। आइए साहब। अच्छा मौका हाथ से निकल गया। धत तेरी की। नहीं 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 नाग माता, नाग माता,
नाग माँ, तुमने मेरा प्रसव किया माँ। मेरी बच्ची खुश नसीब है जो तुम्हारे हाथों से जन्मी है। तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो? तुम मेरे लिए अपनी मृत्यु से लड़ गई, मृत्यु को खुशी से गले लगा लिया। मुझे बचाने के लिए तुमने अपने बारे में जरा भी नहीं सोचा। इस दुनिया में माँ के लिए जो एक संतान नहीं कर पाती है, उससे ज्यादा त्याग किया है तुमने। अब इससे अधिक और क्या करोगी तुम? इस माँ को बचाकर तुम जीत गई बेटी, और मैं अपनी बेटी को ना बचाने वाली बदकिस्मत बन गई। नहीं माँ, नहीं, तुम तो जीत गई। जानती है क्यों? क्योंकि तुम खुद आई हो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। अपने हाथों में मुझे मरने का नसीब दिया है। तुम इतनी दयावान हो कि मुझे अपनी गोद में सुला रही हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? क्या प्राण जाने का तुम्हें जरा भी दुख नहीं है? जान का क्या है माँ, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा प्यार अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा जन्म व्यर्थ है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारे प्राण लेने वाले पशुपति का अंत कर दूं, या उस धनंजय वर्मा के पूरे वंश का नाश कर दूं? तुम्हारे लिए मेरे प्राणों का प्राण दान करूं? बोलो, बोलो महादेवी, क्या करूं मैं? मेरी बच्ची को माँ चाहिए, और वो माँ तुम बनोगी। मेरी बच्ची तुम्हारे साए में ही पलेगी। उसके माँ बाप भगवान सब कुछ तो तुम्हें ही बनना होगा नागरानी माँ। ये मेरे लिए काफी है। ये करने की क्या आवश्यकता है? यदि मैं तुम्हें प्राण दे दूं, तो तुम स्वयं अपनी बेटी को पाल सकोगी। इसीलिए ये नहीं कहा कि जान चाहिए। महादेवी, जी माँ, अगर मैं जिंदा रही तो तुम्हारे प्यार पाने का सौभाग्य सिर्फ मुझ तक ही रुक जाएगा। अगर मैं चली जाऊंगी तो वो सौभाग्य मेरी बच्ची को मिलेगा। ये त्याग नहीं है माँ, ये तो मेरा स्वार्थ है माँ। मैं तुम्हें माँ बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी ही बेटी की माँ बना दिया। महादेवी, मैंने कई भक्तों की रक्षा की, लेकिन तुमने इस नागरानी को माँ का स्थान दिया है। ऐसे में ये नागरानी कई जन्मों तक तुम्हारी आभारी रहेगी। आज से ये बच्ची मेरी बेटी है, इस नागरानी की जान है। पलकों पर बिठा कर रखूंगी इसे। काफी है माँ, मेरे लिए काफी है। इस जन्म के लिए ये काफी है। अब मैं खुशी खुशी
अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। महादेवी, महादेवी, महादेवी।